फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजीबी। आई एम एडवोकेट वर्षा। आज के वीडियो में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 में हम लोग इंटरप्रिटेशन क्लॉजेस देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एविडेंस वर्ड का देखा था कि एविडेंस वर्ड का क्या मतलब होता है। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट देखेंगे, जो कि है फैक्ट। जब भी हम एविडेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फैक्ट, किसको हम फैक्ट बोलेंगे, क्या चीज़ होगा जो फैक्ट होगा। जैसे कि हमने जब एविडेंस का मतलब देखा था तो उसमें था कि जो भी हम ओरल एविडेंसेस देते हैं या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देते हैं वो फैक्ट से रिलेटेड देंगे, मगर वो फैक्ट होगा क्या। तो क्लॉज 3 में ही जो हमारा सेक्शन 3 है उसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर हमें फैक्ट वर्ड का मतलब दिया गया है, जो कि है फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड। इसके अंदर फर्स्ट हमें दिया गया है, जब भी हम फैक्ट की बात कर रहे हैं तो दो तरीके का होगा, या तो फिजिकल नहीं तो मेंटल। तो जो हमारा ए दिया गया है जिसमें हम फिजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं, उसमें कहा गया है एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। इसका मतलब कि एनीथिंग, कोई भी थिंग, या फिर स्टेट ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ का स्टेट, उसका कंडक्ट जो चीज़ बताए, या फिर रिलेशन ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज़ का रिलेशन। अगर किसी भी दो चीज़ में रिलेशन बताए, जैसे कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट हो जाता है, वो हमें रिलेशंस बताता है दो लोगों के बीच में। तो या कोई भी चीज़, या कोई भी चीज़ का जो स्टेट बताए, या फिर जिसका रिलेशन अगर बताए किसी भी चीज़ का, और जो कि परसीव बाय द सेंसेस, सेंसेस के द्वारा जो हम जान सके, कैपेबल हो किसी भी चीज़ को सेंसेस के द्वारा जानना। जब हम बात सेंसेस की कर रहे हैं तो आ जाएगा जिसे हम देख सके या सुन सके, फील कर सके, तो वो हमारा फिजिकल फैक्ट के अंदर आ जाता है। तो ए हमारा जो फिजिकल फैक्ट है वो कहता है कि जो भी चीज़ें सेंसेस से परसीव हो सकती हो, कोई भी चीज़ या उसका स्टेट या फिर उसका रिलेशन, तो वो हमारा फिजिकल फैक्ट में आ जाता है। उसी के बाद हमें सेकंड दिया जाता है, सेकंड जो कि मेंटल फैक्ट्स की बात करता है। तो इसमें कहा गया है एनी मेंटल कंडीशन, कोई भी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, कोई भी मेंटल कंडीशन जो कि कोई भी पर्सन कॉन्शियस हो जिसके बारे में, मतलब हम जानते हुए कोई भी मेंटली अगर कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ सोचते हैं समझते हैं तो उसे हम मेंटल फैक्ट कहते हैं। तो हमें फैक्ट के डेफिनेशन में सेक्शन 3 के अंदर ये दो चीज़ें बताई गई है, फिजिकल फैक्ट और मेंटल फैक्ट। इसी के बाद हमें कुछ इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं। एक्ट के अंदर हमारे पास 5 इलस्ट्रेशंस हैं, वन बाय वन देख लेते हैं। जो हमारा इलस्ट्रेशन ए है वो कहता है कि कोई भी चीज़, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर, सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस, कोई भी चीज़ एक तरीके से रखी हुई या एक तरीके से एक जगह पे रखी हुई, अगर कोई चीज़ ऐसा बताता है तो वो फैक्ट है। वहीं जो बी है वो कहता है कि किसी आदमी ने कुछ देखा या सुना, तो वो भी एक फैक्ट है। जो हमारा सी है वो कहता है अगर किसी आदमी ने कुछ वर्ड्स, किसी सर्टेन तरीके से कुछ सर्टेन वर्ड्स बोले हैं तो वो भी एक फैक्ट है। उसके बाद आ जाता है हमारा जो डी इलस्ट्रेशन है, उसमें कहा गया है, इसमें ये जो हमारे ए, बी और सी है ये हमें फिजिकल फैक्ट्स की बात करते हैं। ए में किसी भी चीज़ को अगर किसी पर्टिकुलर तरीके से रखा गया है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, सर्टन अरेंज इन अ सर्टन ऑर्डर इन अ सर्टन प्लेस, मतलब पर्टिकुलरली की बात की गई है, तो वो फिजिकल है। वहीं किसी ने कुछ देखा या सुना वो भी एक फिजिकल है, किसी ने कुछ बोला वो भी एक फिजिकल है। वहीं जो हमारा डी है वो मेंटल, ज़्यादा मतलब मेंटल फैक्ट की बात करता है। इसमें कहा गया है होल्ड सर्टन इंटेंशन, किसी भी पर्सन का कोई इंटेंशन होना, या फिर कुछ गुड फेथ में या फ्रॉडुलेंटली कुछ डिसाइड करना, या फिर कोई भी डिसीजन लेना कॉन्शियसली किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए। तो मेंटली अगर हम कुछ डिसाइड करते हैं, किसी का इंटेंशन होना, कुछ इंटेंशन होना, गुड फेथ, बैड फेथ, फ्रॉडुलेंटली, इन सब की बात हमारा जो डी ऑप्शन है वो करता है। वही जो हमारा ई इलस्ट्रेशन है उसमें कहा गया है कि अगर किसी भी पर्सन का कोई रेपुटेशन बता रहा है तो वो भी एक फैक्ट है। इसका मतलब कि कुछ भी हो वो सब एक फैक्ट ही होता है।
अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि एविडेंस एक्ट में कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होता है, तो रिलेवेंट फैक्ट हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोगों को फैक्ट समझ आ गया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।